हेल्थ पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे राजस्थान के वरिष्ठतम मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील केराड़ा सर से। सर, जो साइकोथेरेपी होती है, एक शब्द भी आजकल काफ़ी चलन में है, वो क्या है और वो मरीज को कैसे मदद करता है? साइकोदिसी मनोरोगी को अपन अलग अलग तरीके से इलाज कर सकते हैं। कुछ का साइकोथेरेपी से इलाज होता है, कुछ का दवाइयों से इलाज होता है, कुछ का एक बिहेवियर थेरेपी होती है अलग टाइप की, उससे भी इलाज होता है, और किसी किसी को अपन ईसीटी जिसको कहते हैं, बिजली का सेक लगा के भी इलाज होता है। तो ये विभिन्न प्रकार के इलाज है। जो साइकोथेरेपी का मतलब होता है कि मरीज को बिना किसी दवाई के केवल बातचीत के जरिए, क्योंकि आपका एक्सपर्टाइज है उस फील्ड में मनोरोगों के बारे में, तो जो एक्सपर्टाइज फील्ड है मनोरोगों के बारे में, उसके हिसाब से उसकी आप बातचीत के जरिए उसके जो संशय हैं उनको दूर करेंगे, उनके जो द्वंद्व हैं उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे और उनको सही रास्ते पर ले जाने का गाइडेंस देंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक एग्जांपल देके बताता हूँ साइकोथेरेपी क्या है। जैसे डिप्रेसिव मरीज होते हैं, डिप्रेशन वाला मरीज ये कहता है साहब मैं तो कभी ठीक ही नहीं हो सकता, मैं तो अब शायद जिंदगी भर ऐसा ही रहूंगा। तो हम उसको ये कहते हैं भाई आपके जीवन में ऐसे कितनी बार आपने बहुत सारी समस्याएं आई जिनके लिए आपने सोचा कभी ठीक ही नहीं होगी, बट बाद में ठीक हुई या नहीं हुई? कि साहब ठीक हुई। तो हम कहते हैं कि ये भी समस्या एक टेम्परेरी है और आगे ठीक हो जाएगी। तो आप ये मत कहो कि कभी ठीक नहीं होगी। तो जो वर्ड जो शब्द है उनको हम सिखाते हैं कि कभी यूज मत करो। ये कह सकते हो कि आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं शायद ठीक नहीं होऊंगा। तो इस तरह हम लोग उनकी भ्रांतियों को, उनके जो द्वंद्वों को दूर करने की कोशिश करते हैं साइकोथेरेपी के द्वारा। तो साइकोथेरेपी बिना किसी दवाई का इलाज है, जो कभी कभी डिप्रेशन में, एंजाइटी में, न्यूरोटिक डिसऑर्डर में काफ़ी काम आती है, और ज़रूरत पड़े तो उसके साथ हम दवाई का भी ऐड कर सकते हैं। और आजकल साइकोथेरेपी, उसके लिए अलग से साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी ये काम करते हैं, और कुछ लोग इसमें विशेष ट्रेनिंग लेकर भी ये काम करते हैं। और साइकोथेरेपी आजकल अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, और दूसरी थेरेपीज होती है माइंडफुलनेस थेरेपी, जिसमें अपन माइंडफुल रह के, पूरा होश रख के उस चीज़ का सॉल्यूशन करते हैं। बाकी इलाज जो होता है वो दवाइयों से होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि आज के आधुनिक युग में बहुत सारी नई दवाएं आई हुई है, उनसे काफ़ी जल्द ही इलाज और अच्छा इलाज होता है, बिना किसी साइड इफेक्ट के होता है, बिना किसी उसको नशे की आदत नहीं पड़ती है। और कुछ दूसरे इलाज भी होते हैं मनोरोगियों के लिए, जो मैंने आपको कहा कि जो बहुत ज़्यादा मनोरोगी डिस्टर्ब होते हैं, जिनको लाइफ को खतरा होता है, जैसे कोई सुसाइड करना चाह रहा है, कोई दूसरों को मार सकता है, पीट कर सकता है, दूसरों को लड़ाई झगड़ा कर सकता है, जो दवाई से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उनके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक का इलाज होता है, उसको ईसीटी बोलते हैं। लेकिन मैं कहूँगा, ये भी आपको भ्रम दूर करना चाहूँगा कि जहाँ जरूरत होती है वहीं पर इस इलाज का उपयोग किया जाता है। यानी कि सभी मनोरोगियों में हम बिजली का सेक लगाएंगे, केवल उन्हीं रोगियों में लगाएंगे जहाँ दवाइयों से ठीक नहीं हुआ है और जहाँ उसकी लाइफ को खतरा है। तो और ये भी बात हमने देखी है कि जहाँ बहुत सी बार दवाइयों से ठीक नहीं होता मरीज, वहाँ इलेक्ट्रिक शॉक से भी ठीक हो जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी इलाज से डरना नहीं। अगर आप उचित डॉक्टर के पास हैं, उचित राय मानिए और आगे बढ़िए और उसको, अपने मरीज को स्वस्थ रखिए। सर, ये कौन से लोग होते हैं जो आत्महत्या करते हैं, और वो कौन से मरीज होते हैं जो समय समय पे बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं, समाज के लिए खतरा बन जाते हैं? थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालें। देखो, आत्महत्या के जो ज़्यादातर मरीज होते हैं उसके एक्चुअली बहुत सारे कारण हैं। आप जानते हो कि आत्महत्या आजकल हर अखबार में आप देखने को मिलेगा कि आज किसी ने आत्महत्या की। तो आत्महत्या सभी को अपन ये नहीं कह सकते कि वो मनोरोग के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। जैसे बच्चा एग्ज़ाम में उसको 1 नंबर कम आ गया, उसको जो आशा रखी और उसने सडनली आत्महत्या कर ली। कोई बैंक करप्ट हो गया, दिवालिया हो गया और उसने आत्महत्या कर ली। कोई अपने प्रेम प्रसंग में फेल हो गया और उसने आत्महत्या कर ली। तो कहने का मतलब है कि आत्महत्या के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो मनोरोगों के कारण है वो उनमें सबसे ज्यादा आता है डिप्रेशन। कि अगर आपको डिप्रेशन नाम की बीमारी है जिसमें मरीज इतना उदास हो जाता है, उसको लगता है कि मेरी जिंदगी जीने लायक नहीं है, मैं तो एक बोझ हूँ और आत्महत्या कर लेनी चाहिए और वही सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो डिप्रेशन के रोगी आत्महत्या करते हैं। और बाकी मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत से दूसरे सामाजिक कारण भी होते हैं,
उनका निवारण अलग लेवल से किया जा सकता है। दूसरा, जो आक्रामक मरीज हैं वो ज़्यादातर साइकोटिक ग्रुप में होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी का नाम सुना होगा। जो स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि व्यक्ति को बहुत सारी शंकाएं हो जाती, वहम हो जाते हैं। उसको लगता है कि लोग मेरे दुश्मन हैं, मेरे को मारने आ रहे हैं। तो वो ये सोचता है कि वो मेरे को मारने आ रहे हैं, तो वो चुपचाप जाके वो खुद ही मार देता है दूसरों को कि ये मेरा दुश्मन है और ये मेरे को मार सकता है, तो मैं क्यों नहीं इसको मार दूं। तो हमने देखा कि ये पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया जो एक बीमारी होती है, जिसमें आदमी का इतना शक बैठ जाता है कि वो किसी के समझाने से भी नहीं मिटता है, और वो अगर उसका इलाज नहीं कराया जाए तो वो दूसरों का मर्डर कर सकता है। तो वो आक्रामक भी होता है, तोड़फोड़ भी कर सकता है, पूरे घर को आग लगा सकता है, जला सकता है। तो कुछ स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज जो होते हैं, अगर उनका इलाज नहीं कराया जाए तो वो ऐसी वायलेंट स्थिति में, एग्रेसिव स्थिति में पहुंच सकते हैं, और उनका समाज के लिए एक बहुत बुरा, मैं कहता हूं कि ऐसे ही मरीज जो हैं वो मनोरोगियों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि सारे मनोरोगी ऐसे होंगे। दुर्भाग्य से ऐसे रोगी जो होते हैं वो 1-2% होते हैं, और उनका उचित उपचार कराने से वो ठीक भी होते हैं। तो कहने का मतलब, सभी मनोरोगी एग्रेसिव नहीं होते हैं, सभी मनोरोगियों से डरना नहीं चाहिए, उनको प्रति सिंपैथी रखना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो कौन इलाज कराएगा उनका। अगर आप सिंपैथी नहीं रखेंगे उनके प्रति तो इलाज कौन कराएगा, उनकी समस्या बढ़ती जाएगी और अल्टीमेटली वो गुस्सा ज़्यादा हो गए और वायलेंट हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि समाज को उनके प्रति उचित राय रखनी चाहिए और उचित जगह इलाज कराना चाहिए, और उसको अननेसेसरी लंबे समय तक टालना नहीं चाहिए देवी देवताओं के जाके। सर, आजकल जिस हिसाब से तनाव बढ़ रहा है हमारी कार्यशैली के कारण से या कुछ और अन्य कारणों से, तो क्या ये भी मानसिक रोगों को बढ़ावा देता है? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि आप जानते हैं कि आधुनिक युग स्ट्रेस का युग है। आजकल जो हर व्यक्ति स्ट्रेस में है। आपने अभी थोड़े दिनों पहले अखबार में पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा 70 to 80% डॉक्टर स्ट्रेस में है। तो स्ट्रेस तो आजकल लाइफस्टाइल का पार्ट हो गया है, और ये जो है स्ट्रेस के कारण इतनी समस्याएं खड़ी हो रही है कि अब मनोरोगों को भी जन्म दे रही है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी स्ट्रेस खराब है, कुछ लेवल तक स्ट्रेस जरूरी भी है, लेकिन अगर वो स्ट्रेस एक नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होता है तो आदमी उसका दुष्प्रभाव हो जाता है और वो उसके लिए नुकसान पहुंचाता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि स्ट्रेस आजकल बहुत ही हर व्यक्ति में है, और हर व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए जैसे आपने कहा कि योगा है और अपने मेडिटेशन है, पुरानी जो अपने धार्मिक व्यवस्थाएं थी मन को शांत करने की, वो बहुत ज़रूरी है। मैं कहना चाहूँगी 2 चीज़ें, एक तो मानसिक स्वास्थ्य और एक मानसिक रोग। तो आदमी को जैसे शरीर से स्वस्थ रहने के लिए काफ़ी सारा उपचार करता है कि भाई चलो उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसी तरह मनोरोगों को मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए, और उसके लिए उसको स्ट्रेस कम करना चाहिए। योगा के थ्रू कम करिए, माइंडफुलनेस ट्रेनिंग के थ्रू कम कर सकते हैं, और मेडिटेशन के थ्रू कम कर सकते हैं, और प्रेयर के थ्रू स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, और लाइफस्टाइल को अपन चेंज करके भी अपन स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज बहुत सारे सामाजिक कारण, जैसे आप देखते हो पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, यंग जनरेशन बहुत है, सबको अब जॉब करना है, सबको गवर्नमेंट जॉब करना है, सबको एग्ज़ाम देने हैं, कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, लोगों के सिलेक्शन नहीं होते हैं, तो ये स्ट्रेस बढ़ा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ सामाजिक कारण जिससे भी स्ट्रेस बढ़ रहा है। लोगों में एजुकेशन दी जाए, लोगों पॉपुलेशन कंट्रोल हो। ये इतनी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है कि हर जगह समस्याएं, हर जगह लाइनें हैं, और कंपटीशन के कारण फिर सभी लोग स्ट्रेस में आते हैं, और बहुत से लोग फिर सुसाइड भी कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है बहुत सारे सामाजिक कारण भी है, उनकी तरफ भी अपने को ध्यान देना पड़ेगा कि लोग कैसे स्ट्रेस में कम रहें, जहाँ काम का वातावरण अच्छा रहे। जैसे आपको मैंने कहा कि जहाँ भी फैक्ट्रीज है या जहाँ हॉस्पिटल्स है और बड़े बड़े जो व्यावसायिक केंद्र हैं, वहाँ पर स्ट्रेस रिडक्शन की टेक्निक बताई जानी चाहिए कि कैसे अपन स्ट्रेस को कम करें और स्वस्थ रहें। तो मैं कहना चाहूँगा कि मानसिक स्वास्थ्य की तरफ भी सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए, और उसके लिए आप जानते हैं कि नींद प्रॉपर लेना चाहिए, नींद की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, शारीरिक व्यायाम होना चाहिए, और उचित आहार होना चाहिए, जो आप जानते हैं कि फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छे और मानसिक हेल्थ के लिए भी अच्छे। तो मैं उसमें योगा और मेडिटेशन और ऐड करूँगा ताकि मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। आप सभी से निवेदन है
कि पेज को फॉलो करें, कमेंट करें और लाइक करें, ताकि हम विशेषज्ञ चिकित्सकों से बात करके आपके लिए और भी उपयोगी जानकारियाँ ला सकें। धन्यवाद।